जो बिछड़ के एपिसोड 5 में खूनी इनकलाब स्टार्ट हो चुका है। गली गली एहतजाज हो रहा है। लोग डंडे, तेज धार हथियार, बंदूक, गन्स, गर्ल्स जो कुछ भी उनके पास है वो लेकर गलियों में निकल चुके हैं। मुक्ति बाहिनी की फोर्स फुल फ्लेज बांग्लादेश में इस वक्त दाखिल हो चुकी है। पहले वो ढके छुपे कार्रवाइयाँ कर रहे थे, लेकिन अब डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, न सिर्फ वेस्ट पाकिस्तानियों पर बल्कि फ़ौज पर भी। ढाका एयरपोर्ट को खाली करवा लिया गया है। हालात आर्मी के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। शेख मुजीब ने पीसफुल प्रोटेस्ट का ऐलान किया था, पूरे मुल्क में हड़ताल का भी। लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट सिर्फ अपेरेंटली ही है। पीसफुल प्रोटेस्ट सिर्फ रूमी जैसे लोगों के लिए था जो नज़रियाती हैं, जो सियासत पर यकीन रखते हैं, जो मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकालना चाहते हैं। लेकिन अंदर खाना जो लोग बैठे हैं और जो असल ताकत रखते हैं, जो मुक्ति बाहिनी के मोहरे बन चुके हैं, जो उनके इशारों पर नाच रहे हैं और जो खूनी इनकलाब के अलम बरदार बन चुके हैं, वो इस पीसफुल प्रोटेस्ट के हक में बिल्कुल भी नहीं थे। इसलिए गली गली में जब लोगों को निकाला गया तो उनका यही मोटिव था कि किसी भी तरीके से आर्मी को किसी तरीके से फायर करने पर मजबूर किया जाए, जबकि आर्मी को सख्ती से कहा गया था कि किसी भी तरीके से फायर नहीं करना। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऑफिसर जो कि कैप्टन फ़ारूक के दोस्त हैं, कैप्टन सलाहुद्दीन, जब वो गश्ती दस्ते के साथ हालात को देखने के लिए, कर्फ्यू के हालात को देखने के लिए बाहर निकलते हैं, तो उनकी गाड़ी पर बंगाली फायर कर देते हैं, जिसकी बना पर मजबूरन उनको सेल्फ डिफेंस में फायर करना पड़ता है और 6 बंगाली इस प्रोटेस्ट में मौत का शिकार हो जाते हैं और मारे जाते हैं। इसलिए आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट और बोलने का मौका शेख मुजीब को मिल जाता है और वो कहते हैं कि अब हम आर्मी को नहीं छोड़ेंगे। ये ग्राउंड उन्होंने खुद प्लान किया था कि किसी भी तरीके से आर्मी को घेरना है। आर्मी की तरफ से बस एक गोली चलने की देर थी ताकि हम लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा कर सकें सबको, क्योंकि कोई भी शख्स अभी तक फ़ौज पर हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं था। इतनी तमीज़ लोगों में बाकी थी। रूमी की सिचुएशन भी बहुत बेबस है। टोटल हैंड्स अप हो चुका है उस बाइस शख्स के हाथों। इस शख्स के अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि वो लाशों के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहा और रूमी अपने तौर पर उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रूमी ये जानता है कि होगा वही जो कि वो चाहेगा। असल ताकत उस शख्स के हाथ में है, रूमी के पास नहीं। रूमी से जो कुछ करवाना था वो करवा चुके हैं। गाज़ीपुर फैक्ट्री में कैप्टन सलाहुद्दीन, जो कैप्टन फ़ारूक के दोस्त हैं, वो वहाँ जाते हैं जबकि हालात बहुत ख़राब हैं वहाँ के। मुक्ति बाहिनी ने उस फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर रखा है और इसके अंदर इश्तियाल अंगेज़ अनासिर पाए जाते हैं। धमकियाँ लगाई जा रही हैं कि देखो हम क्या करते हैं और कैसे कत्ले-आम करते हैं लोगों का। लोगों को सख्त हरासा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बताओ तो तुम्हें मारना किस तरह है। पूरे बांग्लादेश की इस वक्त सिचुएशन ये है कि जहां वेस्ट पाकिस्तानियों को देखो, उनकी जायदादों, उनके घरों को जला दो, उनके बच्चों को के सर दीवारों पर मार मार कर उनको शहीद किया जा रहा है और बड़ों की शहरगें काट कर क्रिकेट स्टेडियम में फेंक दी गई हैं। इस वक्त वेस्ट पाकिस्तान को ये अंदाज़ा नहीं था कि ईस्ट पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है। नेशनल असेंबली का इजलास पोस्टपोन किया गया, वो जल्दी पर तेल का काम कर गया। ऐसे बने बैठे हैं कि उनको पता ही नहीं कि, या वो जानना ही नहीं चाहते कि वहाँ हो क्या रहा है। ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद वेस्ट पाकिस्तानियों के हालात बहुत ख़राब हैं और उनको और बंगालियों को उनके रहमो करम पर छोड़ दिया गया। कोई सीरियस मेजर्स नहीं उठाए गए। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अगर फौरी तौर पर कुछ किया जाता, नेशनल असेंबली का इजलास बुला लिया जाता और चार्ज शेख मुजीब को हैंड ओवर कर दिया जाता, जैसा कि उनका हक था, वो मेजॉरिटी में थे, तो हालात इस तरह ना होते जैसे कि अब हैं। टाइम पर चार्ज हैंड ओवर ना होने की वजह से हालात अब काबू से बाहर हैं। कैप्टन फ़ारूक और सोनिया के एंड पर हम देखते हैं कि सोनिया की वालदा कैप्टन फ़ारूक को डिनर के लिए इनवाइट करती हैं। कैप्टन फ़ारूक एक बार फिर खुशफहमी का शिकार हो जाते हैं और उनके घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो समझते हैं कि शादी से रिलेटेड कोई बात होगी और वहाँ पहुँच जाते हैं।
اس ساری سچویشن میں جب حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اور ان کا اپنا بیٹا سیاست میں کی بھینٹ چڑھ چکا ہے، تو سونیا کی ماں بالکل بھول چکی ہیں کہ انہوں نے کیپٹن فاروق کو انوائٹ کیا تھا۔ جب کیپٹن فاروق وہاں اچانک پہنچتے ہیں تو وہ حیران و پریشان رہ جاتے ہیں، اور ان کی بیٹی اپنی والدہ سے پوچھتی ہیں کہ آپ نے اس کو کیوں یہاں بلایا؟ تو والدہ کہتی ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے ان کے ساتھ فیملی ٹرمز ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ تم ان کے ساتھ افیئر لڑا رہی ہو۔ رومی بھی یہ سب باتیں سن لیتا ہے۔ سونیا اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ رومی اس سے سخت محبت کرتا ہے۔ سونیا رومی کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ رومی نے یہ سب سن لیا ہے۔ رومی اس وقت اندرونی طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ ایک تو سونیا کی وجہ سے کہ سونیا کیپٹن فاروق کو پسند کرتی ہے، اس کا دل ٹوٹ چکا ہے، اور دوسری طرف سیاسی اینڈ پر بھی وہ اپنے نظریات کو لے کر بے بس ہو چکا ہے۔ جو نظریاتی اور پرامن سیاست وہ کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھی اب اس کے حق میں نہیں ہیں۔ رومی اب اپنے نظریات کے ساتھ اکیلا رہ چکا ہے۔ ہر طرف خون کی ندیاں بہہ چکی ہیں، خونی انقلاب سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ویسٹ پاکستانی صرف ڈھاکہ کو کنٹرول کر رہے ہیں اور سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویسٹ پاکستان کو یہ نہیں پتا کہ پورے بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے۔ باقی بنگلہ دیش میں مکتی بہانی ٹیک اوور لے چکا ہے اور آرمی کو گھٹنوں پر لانا جا رہا ہے۔ پلان یہ ہے کہ سوشل بائیکاٹ کر کے آرمی کا اور ویسٹ پاکستانیوں کا قتل عام شروع کر دیا جائے۔ آرمی کو سپلائی لائن کاٹ دی جائے۔ ڈھاکہ ایئرپورٹ پر بھی قبضہ ہو چکا ہے۔ آنے والی قسط میں اس سے بھی زیادہ خون اشام ہونے جا رہی ہے۔ کیپٹن صلاح الدین شاہد نیکسٹ ایپیسوڈ میں شہید کر دیے جائیں گے۔ مکتی بہانی کے کارندے اٹیک کر دیں گے۔ غازی پور فیکٹری کیپچر ہو جائے گی۔ رومی کے قتل کا منصوبہ بھی بن چکا ہے، اور اس کے پل پل کی رپورٹ گھر کا ملازم مکتی بہانی کے کارندوں کو پہنچا رہا ہے کہ رومی کیا کر رہا ہے، کس وقت گھر میں انٹر ہو رہا ہے، کب باہر جا رہا ہے۔ اس خونخوار انسان کو ایک ایک لمحے کی رپورٹ پہنچائی جا رہی ہے۔ کیپٹن فاروق اور کیپٹن صلاح الدین کے درمیان جو ایک کال ہوئی تھی، شاید وہ ان کی آخری کال ہوگی، اور اس کے بعد کیپٹن صلاح الدین کو شہید کر دیا جائے گا۔ کیپٹن فاروق نے کال کی تھی جب حالات بہت بے قابو ہو گئے تھے، تو اپنا دل بہلانے کے لیے اور سونیا کے گھر ڈنر انویٹیشن کے بارے میں پوچھنے کے لیے کال کی تھی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بندہ سخت ڈپریشن اور ڈم سچویشن میں ہوتا ہے اور موت سر پر ناچ رہی ہوتی ہے، تو کوئی تھوڑی سی ریلیف کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور سکون چاہتا ہے۔ اور آنے والی ایپیسوڈ میں رومی کے گھر پر اٹیک ہو جائے گا، سب کا مرڈر کر دیا جائے گا، شاید سونیا بچ جائے۔ آنے والی ایپیسوڈز کے ریویوز جاننے کے لیے رہیے ہمارے ساتھ، اور کرتے رہیں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر، اور سبسکرائب کرنا تو بالکل نہیں بھولیں۔ ہم آپ کے لیے بہت محنت اور اسٹرگل کے ساتھ یہ ویڈیوز کریٹ کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔